तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन। हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन, Helicobacter pylori is curved gram-negative rod that colonizes stomach and is associated with peptic ulcer disease and gastric carcinoma। ठीक है, ये एक ग्राम नेगेटिव रोड है जो कॉलोनाइज करती है स्टमक के अंदर, और ये पेप्टिक अल्सर डिजीज और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के लिए में एसोसिएटेड होती है। पैथोजेनेसिस इसका रहता है, पैथोलॉजी से वाली किताब में मिल जाएगा इसका पैथोजेनेसिस। तो एच पायलोरी जो कोज करता है कॉलोनाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड इंड्यूसेस पैथोलॉजिकल चेंजेस। कॉलोनाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा कैसे करता है? कॉलोनाइजेशन इज फेवर्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर, दैट इज मोटिलिटी एंड एसिड रेजिस्टेंस। मोटिलिटी, एच पायलोरी इज हाईली मोटाइल, बहुत मोटाइल होता है, और एसिड रेजिस्टेंस इट मे ड्यू टू यूरेज एंजाइम, अमाइडेज एंड अर्जिनेज। और यूरियस की वजह से, यूरियस एंजाइम की वजह से कैसे करता है? प्रोड्यूस अबंडेंट यूरियस दैट कैटालाइज यूरिया हाइड्रोलिसिस टू प्रोड्यूस अमोनिया विच इन टर्न बफर गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, प्रोड्यूस अबंडेंट, बहुत सारे यूरियस बनाता है दैट कैटालाइज यूरियस हाइड्रोलाइज टू प्रोड्यूस अमोनिया विच इन टर्न बफर गैस्ट्रिक एसिड, वो बफर करता है गैस्ट्रिक एसिड। अमाइडेज एंड आर्जिनेज क्या करता है? मैं कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, कॉन्ट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अब इसका एडेसिन्स क्या करते हैं? एडेसिन्स, एच पायलोरी बाइंड टू म्यूकस एपिथेलियम बाय एक्सप्रेसिंग एडेसिन मॉलिक्यूल्स, एडेसिन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसका फोर्थ वन क्या करता है? रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, रेजिस्टेंस कर होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। ठीक है, अब आता है इंड्यूस पैथोलॉजिकल चेंजेस। पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या करेंगे? वैक्यूलेटिंग साइटोटॉक्सिन वैक ए, एच पायलोरी सिक्रेट वैक ए दैट इंड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एपिथेलियल सेल। Cytotoxin associated gene A help the bacteria to modulate certain aspect of host cell metabolism, including cytoskeleton rearrangement, host cell morphological changes, expression of proto-oncogene, release of pro-inflammatory cytokines from gastric epithelial cell, molecular mimicry. Liposaccharide of H. pylori glycoprotein mod is identical to Lewis blood group antigen expressed on gastric parietal cell, which result in autoimmunity। ठीक है, ऑल्ट्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, होस्ट फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर से क्लिनिकल फीचर क्या क्या रहता है? एक्यूट गैस्ट्राइटिस, एंट्रम इज मोस्ट कॉमन साइट, क्रोनिक एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, पर्नीसियस एनीमिया, एडेनोकार्सिनोमा ऑफ स्टमक, गैस्ट्रिक म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट लिम्फोमास एंड पेप्टिक अल्सर, 70% ड्यूटेनल, 50% गैस्ट्रिक अल्सर्स। मैकेनिज्म ऑफ ड्यूटेनल अल्सर, एच पायलोरी induced inflammation, inhibits somatostatin producing T cells, increase gastrin release, increase meal stimulated acid secretion, induces duodenal ulcer and gastric metaplasia of duodenal mucosa. Protective role of H. pylori, induced hypochlorhydria has an inverse relation with occurrence of gastroesophageal reflux disease GARD, Barrett's esophagus, adenocarcinoma of esophagus and allergic disorder including asthma। ठीक है, इंड्यूस इसके लेब डी देखते हैं। लेब डी के अंदर इसका आएगा, हम इन्वेसिव टेस्ट करेंगे हम इसके अंदर। पहले इसमें हिस्टोपैथोलॉजी विद वॉर्थिन स्टेरिस सिल्वर स्टेनिंग एंड माइक्रोबायोलॉजी मेथड, ग्राम स्टेनिंग, कर्व्ड ग्राम नेगेटिव बेसिलाई विद सीगल शेप्ड मॉर्फोलॉजी, कल्चर, मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर एच पायलोरी, और आपका भाई स्कीरो मीडिया चॉकलेट अगार। आइडेंटिफिकेशन इसमें क्या रहेगा आपका? ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, मार्लिट ऑफ कन्वेंशनल बायोकेमिकल टेस्ट, यूरियस टेस्ट, बायोप्सी, रैपिड यूरियस टेस्ट, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ यूरियस एक्टिविटी इन गैस्ट्रिक बायोप्सीज बाय यूजिंग ब्रोथ कंटेन्स यूरिया एंड पीएच इंडिकेटर। नॉन इन्वेसिव टेस्ट के अंदर क्या रहेगा? यूरिया ब्रीथ टेस्ट, patient drink solution of urea labeled with non-reductive carbon, that is C13, and then blows into a tube, if urea is produced by H. pylori is present, the urea hydrolyzed and labeled CO2 is detected in breath sample by mass spectrometry। मतलब हमें क्या CO2 डिटेक्ट हो जाएगी मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। फीकल एंटीजन ऐसे डिटेक्ट बोथ लाइव एंड डेड बैक्टीरिया, यूज टू मॉनिटर ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स, यूजफुल फॉर स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन, एंटीबॉडी डिटेक्शन IgG बाय एलिसा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस। इसके अंदर हमारा रोटा वायरस आ जाएगा। ठीक है,
दैट्स इट फॉर टुडे। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप इसका रिवीजन कीजिए इतना। ये एक रैपिड रिवीजन सीरीज़ है, ना कि फुल कॉन्सेप्ट सीरीज़। इससे पहले आपको एक बार पढ़ा होना चाहिए, ठीक है? नहीं पढ़ा हुआ तो इसको रटो, दैट्स इट, इसको समझो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट।